हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट में लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, जिसमें हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में लाइन ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसमें हमने बात करी थी कि फर्स्ट टाइप की भी लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ओके। उसमें हमने फीचर्स कवर अप कर लिए थे। उसी के साथ मैं बता देता हूँ लाइन ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन सिंपली अगर मैं बताऊं तो क्या होता है, अ लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज़ वन इन विच ऑल मैनेजर हैव डायरेक्ट अथॉरिटी। ठीक है, यानी कि जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें जितने भी मैनेजर हैं दे हैव अ डायरेक्ट अथॉरिटी ओवर देयर रिस्पेक्टिव सबऑर्डिनेट। तो जो कि सबऑर्डिनेट है उनके लिए क्या है, डायरेक्ट अथॉरिटी है। और अथॉरिटी जो फ्लो होती है वो टॉप से लेके बॉटम की तरफ होती है थ्रू द वेरियस मैनेजरियल पोजीशंस। और यहाँ पे अगर हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉय नो एग्जैक्टली हु इज़ द सुपीरियर। जो एम्प्लॉय हैं उन्हें प्रॉपरली पता है कि कौन उनका सुपीरियर है। जैसे कि एक तरीके से अगर हम यहाँ पे जो डैश हटे इसे हटा दें तो ये क्या बन जाएगा, एक लाइन ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ पे जो मैनेजर है उन्हें पता है कि उनके अंडर में कौन कौन लोग काम कर रहे हैं। जो अथॉरिटी फ्लो हो रही है वो टॉप से बॉटम की तरफ हो रही है, यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। जैसे कि एग्जीक्यूटिव के अंडर में पर्सनल मैनेजर और पर्सनल मैनेजर के अंडर में इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजर, ट्रेनिंग मैनेजर और एम्प्लॉय सिक्योर सर्विस मैनेजर काम कर रहे हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे क्या है, अथॉरिटी फ्लो द टॉप टू बॉटम और एवरी एम्प्लॉय नो एग्जैक्टली हु इज़ द सुपीरियर एंड हु हैज़ द अथॉरिटी टू इश्यू द ऑर्डर। किसके पास अथॉरिटी है कि वो किस तरीके से ऑर्डर इशू कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन के। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक सिंप्लिसिटी है, एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है और आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लाइन ऑर्गेनाइजेशन में। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि एक सिंपल स्ट्रक्चर है तो कोऑर्डिनेशन रहेगा, प्रॉपर कम्युनिकेशन रहेगा। और ये क्या है, इकोनॉमिकल है, क्विक डिसीजन मेकिंग हम कर सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि आप टाइम कंज्यूमिंग कर रहे हो या आपके वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जहाँ ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। यूनिटी ऑफ कमांड है, एक बॉस के अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, प्रॉपर क्लैरिफिकेशन है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। इफेक्टिव कंट्रोल एंड सुपरविजन रहेगा कि भाई जो मैनेजर है, मैनेजर के पास प्रॉपर कंट्रोल है और वो प्रॉपर सुपरविजन भी कर पा रहा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर है। ओके, डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेजेस होते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि क्या है, एक्सेस वर्क, काम ज़्यादा रहेगा इन द लाइन ऑर्गेनाइजेशन, टू मच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, जैसे कि क्या है, हम जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में उसमें मैनेजर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा काम एक्सपेक्ट करते हैं अपने एग्जीक्यूटिव से। ओके, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं रहता है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, अगर हम इस तरीके की सिचुएशंस वहाँ पे अराइज कर देते हैं। फेवरेटिज्म आ जाता है अगर हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है जो कि है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ये लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन का ही क्या है, मॉडिफिकेशन है। इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू दिस, administrative organizations specialize and supportive activities are attached to line of command by appointing staff supervisor. Okay, so to attach the line of command by appointing the supervisor and staff specialist who are attached to the line authority. जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है फिगर, और फिगर में प्रॉपरली दिखाया गया है कि भाई एक चीफ एग्जीक्यूटिव है जिसके अंडर में पर्सनल मैनेजर काम कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर है, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर है और मार्केटिंग मैनेजर है। ओके, अब पर्सनल मैनेजर के अंडर में कौन है, इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजर, ट्रेनिंग मैनेजर और एम्प्लॉय सर्विस मैनेजर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसमें यहाँ पे जो स्टाफ की बात करें, चीफ एग्जीक्यूटिव के अंडर में असिस्टेंट चीफ एग्जीक्यूटिव है जिसके अंडर में ये सब लोग काम कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन एंड स्टाफ बोलते हैं।
जहाँ प्रॉपरली मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, लाइन अथॉरिटी रिप्रेजेंट बाय सिंगल लाइन और स्टाफ अथॉरिटी रिप्रेजेंट बाय डैश 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 लाइन। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हम बात करें तो ये एक तरीके से क्या है, मॉडिफिकेशन ही होता है किसका, लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। यहाँ पे हमने स्टाफ अथॉरिटीज़ को ऐड कर दिया है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और सेकंड चीज़ क्या है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में द पावर ऑफ कमांड ऑलवेज रिमेन द लाइन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड स्टाफ सुपरवाइजर गाइड एडवाइस एंड काउंसिल द लाइन एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, यानी कि पावर तो यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव के पास है, लेकिन जो इसका जो असिस्टेंट है, असिस्टेंट चीफ एग्जीक्यूटिव, ये क्या कर रहा है, ये सुपरविजन, गाइडेंस, एडवाइस, काउंसिल का काम कर रहा है फॉर द पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर टू द स्टाफ ऑफिशियल। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि जो अथॉरिटी पावर है यहाँ से ही फ्लो हो रही है, लेकिन जो यहाँ पे जो असिस्टेंट चीफ एग्जीक्यूटिव है ये बीच में एज अ मीडिएटर, एडवाइज़र, काउंसलर का काम कर रहा है, और जिसके अंडर में ये सारी अथॉरिटीज़ क्या हैं, फर्दर अपने अपने काम को प्रोसीड कर रही हैं। तो ये इसको हम लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, तो इस अगर लाइन अथॉरिटी की बात करें तो द लाइन अथॉरिटी फ्लो डाउनवर्ड एंड स्टाफ अथॉरिटी फ्लो अपवर्ड। तो जो लाइन अथॉरिटी है वो डाउनवर्ड फ्लो हो रही है, नीचे की तरफ, और जो कि स्टाफ अथॉरिटी है वो ऊपर की तरफ क्या होती है, फ्लो होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं, एक चीज़ यहाँ पे मिस हो गई है, मार्केटिंग रिसर्च मैनेजर है। तो मार्केटिंग रिसर्च मैनेजर की जो यहाँ पे जो पोजीशन है, ये स्टाफ प्लांट मैनेजर, इस तरीके से बॉटम टू टॉप क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, स्टाफ अथॉरिटी। ओके, उसके बाद एडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के। तो पहला एडवांटेज क्या है, प्लान स्पेशलाइजेशन, यानी कि प्रॉपर स्पेशलाइजेशन है, प्रॉपर प्लान स्पेशलाइजेशन है। पर्सनल मैनेजर अलग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर अलग है, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर अलग है, और मार्केटिंग मैनेजर अलग है। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, अथॉरिटी को फ्लो कर रहे हैं। उसके बाद पर्सनल मैनेजर के अंडर में इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजर, ट्रेनिंग मैनेजर और एम्प्लॉय सर्विस मैनेजर, यानी कि प्रॉपर डिवीज़न ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ओके, हायर एफिशिएंसी, यानी कि काम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी मिलेगी, क्योंकि हर मैनेजर अपने हैंड पे अपने डिपार्टमेंट में जो भी एक्टिविटीज़ है उनको प्रॉपरली प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजर है तो वो प्रॉपर जो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन है और जो लेबर लॉ है वो सारी प्रैक्टिसेस को देख रहा है। ट्रेनिंग मैनेजर प्रॉपर ट्रेनिंग के पार्ट को देख रहा है कि भाई कहाँ कहाँ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का स्कोप है, किस तरीके से हम ट्रेनिंग को फर्दर प्रोसीड करेंगे, क्या प्रोग्राम रहेगा, क्या प्लानिंग है। एम्प्लॉय सर्विस मैनेजर में हम एम्प्लॉय वेलफेयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो उन सारी प्रैक्टिसेस को देख रहा है। तो एक तरीके से प्रॉपर स्पेशलाइजेशन है, हायर एफिशिएंसी है, यूनिटी ऑफ कमांड है प्रॉपर। जैसे कि हम बात करें लाइन एग्जीक्यूटिव्स एक्सरसाइज फुल अथॉरिटी ओवर देयर सबऑर्डिनेट, दे कैन मेंटेन डिसिप्लिन एंड एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का स्कोप यहाँ पे रहता है। साउंड और क्विक डिसीजन मेकिंग होती है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। जो भी डिसीजन मेकिंग है आप साउंडली और क्विकली कर सकते हो। ओके, तो ये क्या है, एडवांटेज है लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का। डिसएडवांटेजेस की बात करें लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो कौन कौन से डिसएडवांटेजेस होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लाइन एंड स्टाफ, यानी कि अगर ये जो लाइन है और ये स्टाफ है, इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि अगर पर्सनल मैनेजर है, पर्सनल मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव को रिपोर्ट्स करेगा, जिसको भी रिपोर्ट कर रहा है इसमें सेकंड पार्टी क्या है, डिसएग्री हो सकती है। तो एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लाइन एंड स्टाफ। ओके, एडवाइस इग्नोर होती है, कन्फ्यूज़न रहती है कि भाई कौन किसके अंडर में है। एक तरीके से ये प्रॉब्लम आ जाती है जैसे कि लाइन ऑफ स्टाफ की। जैसे कि यहाँ पे हम देखें मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर है, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर के अंडर में कौन है, प्लांट मैनेजर है, प्लांट मैनेजर के अंडर में मार्केटिंग मैनेजर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें स्टाफ की, तो जो मार्केटिंग मैनेजर है यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे लाइन स्टाफ अथॉरिटी में कनेक्ट किया है प्लांट मैनेजर से, जबकि प्लांट मैनेजर के अंडर, मार्केटिंग मैनेजर के अंडर में प्लांट मैनेजर, और प्लांट मैनेजर किसको रिपोर्ट करता है, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर को। तो एक तरीके से क्या है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं। इनएफेक्टिव स्टाफ रहता है, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
और लॉस जजमेंट और इनिशिएटिव है, और क्या है, एक्सपेंसिव है। अगर इस तरीके का कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो हो रहा है तो वो इकोनॉमिकल नहीं है, वहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंस बेयर करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसमें, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में, ओके। तो यही था आज का टॉपिक, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि सेकंड टाइप है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें लाइन के साथ साथ हम स्टाफ को भी ऐड कर रहे हैं। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में जो अथॉरिटी होती है वो टॉप से बॉटम की तरफ होती है, लेकिन लाइन एंड स्टाफ में जो स्टाफ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो बॉटम से टॉप की तरफ फ्लो करता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया भी गया है कि भाई जो असिस्टेंट चीफ एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पे जो स्टाफ अथॉरिटी है वो इस तरीके से फ्लो हो रही है, यानी कि बॉटम से टॉप की तरफ। इसका सेकंड एग्जांपल ये है मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग रिसर्च, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें असिस्टेंट चीफ एग्जीक्यूटिव लाइन अथॉरिटी में इन सब से कनेक्टेड है, ओके। जो रिपोर्टिंग है, जो अथॉरिटी है टॉप से बॉटम की तरफ। लेकिन जो लाइन एंड स्टाफ है, जैसे यहाँ पे स्टाफ की बात करें, तो यहाँ पे स्टाफ की बात कर रहे हैं तो मार्केटिंग मैनेजर कंसर्न विद प्लांट मैनेजर, ओके। तो यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगा कि भाई रिपोर्टिंग यहाँ होगी या यहाँ होगी, इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाती है, डिसीजन मेकिंग डिले हो सकती है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और थोड़ा एक्सपेंसिव भी रहता है, ठीक है। तो यही था आज का टॉपिक, लाइन एंड स्टाफ हम कवर कर चुके। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को, इसके क्या फीचर्स होते हैं, क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो फिगर बनाए हुए हैं इनको प्रॉपर देख लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का। थैंक यू वेरी मच।